गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो ये हमारा पार्ट 2 हो जाएगा। इससे पहले पार्ट 1 में हमने करीब 20 क्वेश्चन के आसपास सॉल्व करने का कोशिश किया था, जिसमें से कि 15 से लेकर के 24 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के आसपास हमने सॉल्व किया था। तो नेक्स्ट जो होगा इसमें भी शायद एक पेज पर 10 क्वेश्चन होगा, उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 25 है। इसको थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं ताकि साफ साफ आपको दिखाई दे। द फ्लक्स डेंसिटी डिपेंड ऑन चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोथ ए एंड बी एवब नन ऑफ द एवब। तो जो फ्लक्स डेंसिटी होती है किसी चीज़ की, ये किस पर डिपेंड करती है? ये चार्ज पर डिपेंड करती है। फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है? फाइव = रो अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये सीधा सीधा क्या होता है? डिपेंडिंग ऑन द चार्ज, तो डिपेंड करेगा चार्ज पर। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये जो हम आपको पीडीएफ दिखा रहे हैं, ये एक्चुअल में एक बुक है जो जीके पब्लिशर्स की है, निकली हुई है, और ये गेट के लिए बुक है, उससे हम इसको बना रहे हैं। इस बुक को पढ़ के हम 4 बार गेट को क्रैक कर चुके हैं। 2009, 2010, 2011, 2007, 7, 9, 10, 11 इसको हम क्रैक कर चुके हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है, ये बहुत ही यूज़फुल है। अभी थोड़ा सा गेट ट्विस्ट कर गया है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट आते हैं। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे 25 आप देख ही रहे होंगे, द फ्लक्स डेंसिटी डिपेंड ऑन चार्ज। जिसको फार्मूला याद रहेगा बहुत ही आसानी से इसको कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम फटाफट पढ़ते हैं। गॉस लॉ इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, फॉल्स, ट्रू, अनसर्टेन, नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। गॉस लॉ इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। गॉस लॉ फंडामेंटल इक्वेशन देता है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। द वर्क डन ऑन द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट कॉल्ड, क्या हो जाएगा? वर्क डन। ये देखिए सीधा सीधा जो है 27 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में पूछ रहा है। इनफाइनाइट से जब किसी पॉइंट पर ले इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको लाते हैं, तो वर्क डन कितना होता है? वो उसके इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बराबर होता है। इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट इनफाइनाइट, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी एट इनफाइनाइट। नहीं, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी कैन बी पुट एस ए वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 1/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। बी वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ क्यू अपॉन एक्स डी एक्स। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ क्यू अपॉन एक्स डी एक्स। तो इसमें जो साफ साफ आंसर है, ये आंसर ए सही हो जाएगा। वी ए माइनस वी बी माइनस साइन ऑफ 1/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन के टर्म में इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर यहाँ इंटीग्रेशन नहीं होता है तो सीधा सा आंसर आता है माइनस साइन 1/4πε0 क्यू अपॉन एक्स। लेकिन इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स। 29 क्वेश्चन। द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल आर सेम एज दैट ऑफ वर्क, वर्क पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसमें जो डायमेंशन होता है पोटेंशियल का, पोटेंशियल और इसका फार्मूला का होता है W=Q V, यानी Q=W/V होगा, V=W/Q होगा। तो W क्या है? वर्क डन है, और Q क्या? चार्ज है। तो सीधा सा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वर्क पर यूनिट चार्ज। फार्मूला याद रखिए, सारा का सारा चीज़ आपके फटाफट सॉल्व हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन आर ऑलवेज ऑर्थोगोनल
द ऑर्थोगोनल ओनली व्हेन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज यूनिफॉर्म, ऑर्थोगोनल व्हेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डज नॉट चेंज, नन ऑफ दिस। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑलवेज ऑर्थोगोनल होते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन और पोटेंशियल लाइन जो होते हैं आपस में ऑर्थोगोनल नेचर के होते हैं। 31 क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी आ रहा है, ए डायपोल इलेक्ट्रिकल डायपोल वेरीज एस 1/r², 1/r³, 1/r/4। तो जो डायपोल का फार्मूला होता है वो 1/r³ पर डिपेंड करता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड पूछा होता तो 1/r² पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है डायपोल का इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज फॉल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, नन ऑफ दिस। जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होता है ये सिंपली इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, डिस्टेंस के, v=1/4πε0 Q/r। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। द पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स डिपेंड ऑन लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट, पाथ फॉलो बाय पार्टिकल, डिस्टेंस बिटवीन देम, नन ऑफ द अबव। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट P इज ए वेक्टर, इट पॉइंट्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, अनसर्टेन, नन ऑफ द अबव। तो जो इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट होता है P, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका फार्मूला होता है P=2QL। Q का चार्ज है, 2L जो है उसके दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस होता है। तो ये जो वेक्टर होता है इसका जो डायरेक्शन होता है हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में सॉल्व कर देते हैं। चलिए, इसके लिए कोई अलग से वीडियो नहीं बनाते हैं, ये थोड़ी बड़ी वीडियो बनेगी लेकिन होपफुली बहुत अच्छा भी बनेगा। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, सारा क्वेश्चन आपको दिखता रहे। इन फ्री स्पेस पॉइजन इक्वेशन इज दिया गया है ε0, परमिटिविटी है, परमिटिविटी है, फ्री स्पेस है 8.854 × 10⁻12 F/m। तो इसमें ऑप्शन ए बी सी डी है। तो जो पॉइजन इक्वेशन होता है वो डायरेक्ट होता है del² V=0। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, del² V = 0। 36 क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, when a test charge is brought in from infinite long to perpendicular bisector of a dipole, the work done is, जिसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, 0, नेगेटिव, नन ऑफ द अबव। तो जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जो कोई टेस्ट चार्ज हो इन्फाइनाइट टू आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन उसका 0 हो जाएगा। 37 क्वेश्चन, वर्क डन is bring a positive charge from infinite to same point in the electrical field is depend of path। तो इसमें ऑप्शन ए है ट्रू, फॉल्स, अनसर्टेन, नन ऑफ दिस। तो जो वर्क डन होगा इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फॉल्स होता है। 38 क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एरिया ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ प्लेट एंड rate of charge, area of plate, dielectric and rate of charge, distance between the plate, dielectric and thickness of plate, distance between plate, area of plate and dielectric। तो इसमें जो 38 का ऑप्शन है इसमें ऑप्शन डी सही जगह। जो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर होता है वो दो प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस के ऊपर, उनके एरिया, प्लेट्स के एरिया के ऊपर और उसके बीच में जिस तरह का मीडियम होगा, जिस तरह का डायलेक्ट्रिक मीडियम होगा उसको फिल करेंगे, इन तीनों फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो ये ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। 39 क्वेश्चन आ रहा होगा, टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर द प्लेट्स मस्ट बी प्लेस फर्दर अपार्ट, क्लोज टुगेदर, इन सीरीज, नन ऑफ दिस। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, क्लोज टुगेदर। The effect of dielectric is to increase the capacitance, decrease the capacitance, reduce the working voltage,
इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, जिसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंक्रीज द कैपेसिटेंस। अगर किसी डायलेक्ट्रिक के बीच में इफेक्ट कैपेसिटर के बीच में डायलेक्ट्रिक डालते हैं तो उसके कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, C/C0K। इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू एरिया ऑफ डायलेक्ट्रिक एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चार्ज टू द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स टू द एरिया ऑफ प्लेट, जिसमें 41 का ऑप्शन ए सही होगा, चार्ज टू द एरिया ऑफ डायलेक्ट्रिक एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। 42 क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा। द कैपेसिटर इस ये जो W लिखा गया वर्क डन है, यानी उसकी एनर्जी के बारे में बात किया जा रहा है, हाफ Q² C, W हाफ QI², हाफ C²V, W हाफ CV²। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, W हाफ CV²। C कैपेसिटेंस है, V वोल्टेज है और W क्या है, वर्क डन है। एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, तो वो उसका ऑप्शन डी सही है, W हाफ CV²। 43 डाइवर्जेंस ऑफ D रो इज बेस्ड ऑन, रो क्या है, चार्ज डेंसिटी है, सर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, एम्पियर ला, फैराडे ला, ओम्स ला, गास ला। तो इसमें 43 सभी को ये दिख के समझ में आ गया होगा कि ये गासियन ला है, गास ला है। 44 द यूनिट ऑफ D इज, यूनिट ऑफ D क्या हो जाएगा, V/m², वोल्टेज वोल्ट/मीटर², कूलम/मीटर²। थर्ड ऑप्शन क्या है, वोल्ट/मीटर, चार्ज/मीटर। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, यूनिट कूलम/मीटर²। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 44 का। 45 क्वेश्चन नेक्स्ट आ रहा होगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। द रिलेशन D E + P होल्ड गुड ओनली इन वैक्यूम, ओनली इनसाइड डायलेक्ट्रिक, ओनली आउटसाइड डायलेक्ट्रिक, एवरीवेयर। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हर जगह सभी के लिए वैलिड इक्वेशन होता है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, एवरीवेयर। 46 पॉइजन इक्वेशन स्टेट दैट, पॉइजन इक्वेशन क्या होता है, तो आप ही बताइए इसमें पॉइजन इक्वेशन क्या होगा। ऑप्शन ए सही होगा, del² V माइनस एफ रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, ये इसका पॉइजन इक्वेशन है। 47 बाय इंक्रीज ए प्लेट ऑफ डायलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द एनर्जी स्टोर इज इंक्रीज, कितना हो जाएगा, 1/25 टाइम, 1/5 टाइम, 5 टाइम। और इसमें क्या पूछा है, D 25 टाइम। तो 27 का जो आंसर होगा वो 5 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। 48 द यूनिट ऑफ पोलराइजेशन P इज सेम एज E, सेम एज D, सेम एज E/कूलम, सेम एज चार्ज। तो पोलराइजेशन का जो डायमेंशन होता है, यूनिट होता है, वो D डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होता है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सेम एज D। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, आपको साफ साफ दिखेगा। इफ़ देयर इज ए रेगुलर मूवमेंट ऑफ विद इन ए मटेरियल वी से दैट एन इलेक्ट्रिकल करंट इज फॉलोइंग। तो किसका होगा, एटम, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के कारण ही करंट फ्लो करता है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। 50 क्वेश्चन EMF ऑफ ए सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन PD पोटेंशियल डिफरेंस, ट्रू, फास्ट, अनसर्टेन, डिपेंड ऑन द फैक्टर। तो EMF का पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, उससे हमेशा ज़्यादा होता है, तो ये ट्रू है। 51 क्वेश्चन J सिग्मा E, जे क्या है, करंट डेंसिटी है, सिग्मा चार्ज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, कंडक्टिविटी है, E क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है। तीनों के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सवेल ला, कंटिन्यूटी इक्वेशन, ओम्स ला, एम्पियर ला। तो जो ओम्स ला होता है उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रोडायनेमिक में
हम लोग पढ़ते हैं J इक्वल टू सिग्मा ई, तो ये ऑप्शन सी सही है, ओम्स लॉ। 52 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। ओम्स लॉ डज नॉट अप्लाई टू AC सर्किट, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर व्हेन देयर इज ए चेंज इन टेम्परेचर। तो ओम्स लॉ कहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते हैं? तो सेमी कंडक्टर में ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है, वो नॉन ओमिक सर्किट होता है। ओम्स लॉ हमेशा स्ट्रेट, जो उसका V और I के बीच में रिलेशन आता है वो कांस्टेंट स्ट्रेट होता है, जबकि वहाँ पर क्या होता है, कर्व टाइप का आता है। 53 द एम्पियर रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग गिवन पॉइंट इन circumference in the specific circuit in the specific direction, quantity and time। तो जो 53 है ऑप्शन इसमें हो जाएगा टाइम, इन द सर्किट इन ए स्पेसिफिक टाइम। 54 क्वेश्चन आ रहा है, ये मेरे ख्याल से अब लास्ट हो जाएगा। द स्टडी स्टेट कंटिन्यूटी इक्वेशन इज, क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ J इक्वल टू 0, डाइवर्जेंस ऑफ J इक्वल टू 0। तो इसमें ऑप्शन आपका सीधा है, डाइवर्जेंस ऑफ J इक्वल टू 0 स्टडी स्टेट में पूछ रहा है। अगर कंटिन्यूटी स्टेट में रहता तो यहाँ डाइवर्जेंस ऑफ J इक्वल टू -dy/dt हो जाता। 55 क्वेश्चन, किरचॉफ लॉ इज अप्लीकेबल टू DC, AC एंड DC बोथ, नन ऑफ द अबव। तो इसमें किरचॉफ लॉ जो होता है, किरचॉफ दो लॉ होता है, KCL KVL, ये दोनों लॉ जो होते हैं AC DC पर इक्वली अप्लाई किए जाते हैं। क्लोज सर्किट टेक्निक्स आर बेस्ड ऑन द विनिंग थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो 56 का ऑप्शन सी सही है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL जो अभी हम ऊपर बोल रहे थे, और KCL किरचॉफ करंट लॉ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एमीटर इज नथिंग बट गैल्वेनोमीटर विथ रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर इज नथिंग बट गैल्वेनोमीटर विथ लो रेजिस्टेंस, एमीटर इज नथिंग बट गैल्वेनोमीटर विथ लो रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर इज नथिंग बट गैल्वेनोमीटर शॉर्टेड एट लो टर्मिनल्स। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, एमीटर इज नथिंग बट गैल्वेनोमीटर विथ लो रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, if m be the magnetic dipole moment of a current loop then the torque expressed as, क्या ऑप्शन हो जाएगा इसमें? 58 का बी ऑप्शन सही होगा, टाउ इज टू m क्रॉस b। द फिजिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ b इज इक्वल टू 0। तो इसका जो ये मोनोपोलैरिटी को दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड के, तो इसमें ऑप्शन ए है, आइसोलेट मोनोपोल एग्जिस्ट, A isolate monopole does not exist, B A and B above, none of these। तो इसमें 59 का ऑप्शन बी है, आइसोलेट मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, इसके बारे में बता रहा है। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत जगहों पर पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। 60 क्वेश्चन आ रहा होगा। एन इलेक्ट्रॉन विथ वेलोसिटी v इज इंजेक्टेड into a uniform field B, the force on it give परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको ऑप्शन तो दिख ही रहा होगा, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द बोथ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विद वेलोसिटी वी इंजेक्टेड है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, अगर वी वेलोसिटी से कोई इलेक्ट्रॉन चार्ज आ रहा है तो उस पर फोर्स कैसा लगेगा, वी और बी, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लगेगा, लॉरेंट फोर्स। 61 आपके सामने होगा। इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एन इलेक्ट्रॉन इज इंजेक्टेड एट रेस्ट, द फोर्स इमीडिएटली एक्टिंग ऑन ए इलेक्ट्रॉन इज इनफाइनाइट, जीरो, वेरी स्मॉल, वेरी लार्ज। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 0। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय फ्लेमिंग रूल, मैक्सवेल राइट हैंड रूल,
लेंज ला, किरचॉफ ला। तो इसमें ऑप्शन किसके द्वारा दिया जाता है? फ्लेमिंग राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड रूल्स के द्वारा दिया जाता है, तो फ्लेमिंग रूल्स। 63 क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। द गैल्वानोमीटर एंड करंट विच produce unit deflection in the scale at specific distance in known as reduce factor, amplification factor, tangent factor, फिगर ऑफ मेरिट। तो इसको बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट। डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो अभी यहाँ पर हम लोग करीब 40 क्वेश्चन को डिस्कस किए होंगे, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिए। ये सब क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जो कि बार बार सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और दूसरी बात है कि अगर आप हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि सारी चीज़ें बार बार आपको रिवीजन होती रहेंगी और आपके दिमाग में कभी फिजिक्स उतरेगा नहीं, आपको हमेशा वो ब्रेन में आपके बैठ जाएगा, भर जाएगा। तो इसका ये बेनिफिट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।